हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर का है हिंदी के ऐसे शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंधेरे में किसकी रचना है? अंधेरे में किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती किसकी रचना है? धर्मवीर भारती के। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी प्रश्न है, संधि का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सम प्लस धी। सम प्लस धी, संधि, जो पहला ऑप्शन है। तीसरी प्रश्न है, जलपान शब्द का तात्पर्य क्या है? जलपान शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुछ हल्का भोजन करना। क्या? कुछ हल्का भोजन करना, जो तीसरा ऑप्शन है। चौथी प्रश्न है, सुबह सुबह पढ़ाई करना में कौन सा समास है? सुबह सुबह पढ़ाई करना में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवयवी भाव। कौन सी समास है? अवयवी भाव। अवयवी भाव, जो चौथा ऑप्शन है। पांचवी प्रश्न है, चंद्रमा शब्द किस समास से बना है? चंद्रमा शब्द किस समास से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय से। कौन सा समास से? कर्मधारय समास से। चंद्रमा शब्द कौन समास से बना है? कर्मधारय समास से, जो तीसरा ऑप्शन है। छठी प्रश्न है, काले काले बादल में विशेषण कौन सा है? काले काले बादल में विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काले काले। काले काले। सातवीं प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तर्रु। तर्रु। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तर्रु। आठवीं प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाने की जरूरत नहीं है। नौवीं प्रश्न है, भोजन करना में क्रिया का प्रकार क्या है? भोजन करना में क्रिया का प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सकर्मक। भोजन करना में क्रिया का प्रकार क्या है? तो सकर्मक। सकर्मक, जो पहला ऑप्शन है, सकर्मक। 10वीं प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के ए, 10 के बी, कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। कवित्री, जो दूसरा ऑप्शन है, कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, कवियत्री। 11वां प्रश्न है, जल में उपसर्ग क्या है? जल में उपसर्ग क्या है? जल में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोई नहीं। यहाँ पर जो ज, ला, जल, पहला ऑप्शन है जा, दूसरा ऑप्शन है ला, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है जल। तो जल में उपसर्ग क्या होगा? जा भी नहीं होगा, ला भी नहीं होगा, जल भी। यहाँ पे इसमें से मतलब कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोई नहीं। 12वां प्रश्न है, राम खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है? राम खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राम खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्तमान काल। खेल रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल। अगर यहाँ पे होता कि राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, तो पास्ट काल में हो जाएगा, जो मतलब सॉरी, राम खेल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। राम अब भी मतलब जो काम कर रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, और जो बीत गया उसको भूत कहते हैं, और जो आने वाला भविष्यत। अगर बोलता कोई कि राम खेल रहा होगा, इसका मतलब कि भविष्य में।
13वां प्रश्न है, किसान खेत जोत रहा है, वाक्य का कारक बताइए। किसान जो है खेत जोत रहा है, तो उस वाक्य का कारक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्ता। अगर किसान जो कुछ काम कर रहा है तो इसका मतलब है कर्ता। किसान खेत जोत रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता। 14वां प्रश्न है, अमृत शब्द का विलोम क्या है। अमृत शब्द का विलोम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विष। अमृत का विलोम क्या होगा, तो विष, जो दूसरा ऑप्शन है। 15वां प्रश्न है, शेर की तरह बहादुर यह कौन सी अलंकार है। शेर की तरह बहादुर यह कौन सी अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा। शेर की तरह बहादुर यह कौन सी अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उपमा। 16वां प्रश्न है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे मुहावरे का अर्थ क्या है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है, ऊँट पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरा क्या है, समय आ गया। घमंड को सबक मिला। और चौथा है, नीचे उतर गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, घमंड को सबक मिला। मतलब घमंडी आदमी को सबक मिलता है, उसी टाइम ये बात का प्रयोग किया जाता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, घमंडी को सबक मिला। घमंडी को सबक मिला, जो तीसरा ऑप्शन है। 17वां प्रश्न है, रक्त का पर्यायवाची क्या है। रक्त का पर्यायवाची क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लहू। रक्त का पर्यायवाची क्या है, तो लहू, जो तीसरा ऑप्शन है। 18वां प्रश्न है, चलो बाहर चले वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलो बाहर चले वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका पहला ऑप्शन है विधिलिंग। दूसरा है अज्ञार्थक। तीसरा है संभाव्य। चौथा है निश्चार्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिलिंग, जो पहला ऑप्शन है। 19वां प्रश्न है, ईश्वर स्वतंत्र हैं यह वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निश्चय वाक्य। कौन सा वाक्य है, निश्चय वाक्य, जो चौथा ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है, नेत्र का विलोम क्या होगा। नेत्र का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर, पहला ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, मुख्य। दूसरा अंध। तीसरा कान। चौथा दृष्टि। तो नेत्र का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, नेत्र का अंध। नेत्र मतलब आँख होता है, इसका विलोम क्या होगा, अंधेरा, मतलब कि अंध। 21वां प्रश्न है, लालची बुरी बला है का भाव क्या है। लालची बुरी बला है का भाव क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है, लालच करना अच्छा है। दूसरा बला बहुत अच्छी है। तीसरी प्रश्न है, लालच नुकसानदायक है। चौथा है, बाल बुरी नहीं होती, बला बुरी नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लालच नुकसानदायक है। लालच एक नुकसानदायक है, इसलिए कभी लालची नहीं करना चाहिए। लालची बुरी बला का मतलब क्या होता है, लालच नुकसानदायक है। 22वां प्रश्न क्या है, किताब पढ़ो में क्रिया का लिंग क्या है। किताब पढ़ो में क्रिया का लिंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किताब पढ़ो में क्रिया का लिंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोई नहीं। किताब पढ़ो, इस क्रिया का लिंग क्या है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या दोनों। यहाँ पे कोई नहीं होगा, ना पुल्लिंग होगा, ना स्त्रीलिंग होगा, ना दोनों होगा। किताब पढ़ो। 23वां प्रश्न है, वाणी शब्द किस लिंग का है। वाणी शब्द किस लिंग का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। वाणी शब्द किस लिंग का है, तो स्त्रीलिंग का। 24वां प्रश्न है,
हम भारतवासी हैं, इस वाक्य में भारतवासी है क्या? मतलब कि हम भारतवासी हैं, इस वाक्य में भारतवासी क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं विशेषण, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है संज्ञा, चौथा है क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा। हम भारतवासी हैं, इसमें भारतवासी क्या है? तो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, जो तीसरा ऑप्शन है। 25वां प्रश्न है अनेक शब्द का विलोम क्या है? अनेक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए में एक है, बी में सब है, सी में दो है, चौथा में बहुत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनेक शब्द का विलोम क्या होता है? एक। मतलब विलोम शब्द के मतलब ही होता है उल्टा, तो अनेक के मतलब एक, अनेक के मतलब बहुत सारा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? एक। 26वां प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है नहाना, तीसरा है हाथ धोना, फिर दूसरा है हाथ धोना, तीसरा है फ़ायदा उठाना, चौथा है बहाव में जाना। बहाव में जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, फ़ायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या है? फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को फ़ायदा उठा लेना ही। कोई फ़ायदा उठाता है तो उसको क्या कहते हैं? बहती गंगा में हाथ धो रहा है। जलना का भाववाचक संज्ञा क्या है? जलना का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जलन। जलना के भाववाचक संज्ञा क्या है? जलन। 28वां प्रश्न है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महानता। महान्यता, महानता। महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप महानता। 29वां प्रश्न है सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सत्य, झूठ, मिथ्या। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 29 का सही आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। 30वां प्रश्न है धोबी का कुत्ता न घर के न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ क्या है? इसका पहला ऑप्शन देखते हैं कुत्ता बेकार है, धोबी घर नहीं जाता, जिसकी कहीं जगह ना हो, चौथा है कुत्ता घाट पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिसकी कहीं जगह ना हो उसको कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का ना घाट का। जहाँ जिसका कोई अस्थायी रूप नहीं होता है उसको उसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर के ना घाट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसकी कहीं जगह नहीं होती, जिसकी कहीं अस्थायी नहीं होती। 31वां प्रश्न है किसान शब्द का विलोम क्या है? किसान शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यापारी। किसान शब्द का विलोम क्या होगा? व्यापारी, जो दूसरा ऑप्शन है। 32वां प्रश्न है प्रश्न का विलोम क्या होगा? प्रश्न का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दुखी। दुखी, प्रश्न का विलोम दुखी हो जाएगा। मतलब कि कोई प्रशंसा है तो उसका विलोम क्या होगा? दुखी ही ना। 33वां प्रश्न है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 के शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि। शब्द का पर्यायवाची क्या है? ध्वनि, जो पहला ऑप्शन है। 34वां प्रश्न है मौन का सही अर्थ क्या है? मौन का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चुप रहना। मौन का सही अर्थ क्या है? चुप रहना। चुप रहना। कभी कभी आप लोग देखा ही होंगे, अगर कोई मरता है तो मौन व्रत रखते हैं, मतलब कि मौन धर्म थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए मौन व्रत रखते हैं। तो उसी से भी आप याद कर सकते हैं कि मौन के मतलब चुप रहना होता है। 35वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है वृक्षों की छाया। वृक्षों की छाया में छाया का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? वृक्षों की छाया में छाया का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परछाई। परछाई। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप लोग के किसी टॉपिक अगर आप लोग
अगर किसी को कोई सब्जेक्ट या टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना के लाएंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, वहाँ से जाके आप अपने तैयारी को मजबूती बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना है तो भूले ही नहीं।